एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योफो जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को बेजान पड़ा हुआ देखकर वांग जी का दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। वो विंग के पास ही बैठकर उसके हाथों को पकड़कर रो रहा था। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि विंग उसे छोड़कर चला गया। हीलर ये सब देखते हैं। तब हीलर वांग जी के पास आते हैं और वांग जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मास्टर लैन शांत हो जाइए। पर वांग जी तभी भी शांत नहीं होता है। आखिर वो कैसे शांत हो जाए? उसने अपनी पूरी दुनिया खो दी है। आज उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। उसकी दुनिया, उसका प्यार उसे छोड़कर जा चुका है। वो कैसे शांत हो जाए? वांग जी इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि विंग उसे छोड़कर चला गया है। हीलर जो कि वांग जी को अब देख रहे थे कि वांग जी अभी भी शांत नहीं हुआ है, वांग जी उनकी बात नहीं सुन रहा है। तभी हीलर कहते हैं, यंग मास्टर लैन शांत हो जाइए। ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर तो वांग जी एक पल के लिए ठहर सा जाता है। वो रोना बंद कर देता है और फिर पीछे मुड़कर हीलर की तरफ देखता है, जहाँ पर हीलर एक स्माइल करता है और वांग जी से कहता है उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, बस वक्त से पहले बच्चे को जन्म देने की वजह से वो बेहोश है, और वो ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो जल्दी होश में आ जाएंगे, आप फिक्र मत करिए। ऐसा कहकर हीलर फिर से एक स्माइल करता है। वांग जी जो कि हीलर की तरफ देखता है। हीलर की सारी बातें सुनकर वांग जी जिसे ये सुनकर बहुत खुशी मिली थी, लेकिन वो फिर भी हीलर से कहता है, क्या आप सच कह रहे हैं? विंग वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। तभी हीलर फिर से एक स्माइल करता और कहता है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। सुनकर वांग जी के दिल को बहुत सुकून मिलता है। वो जो कि रो रहा था, वो उसके चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और विंग को देखता है, जहाँ पर विंग अब भी बेहोश था। वो विंग के चेहरे से उन बालों को हटाता है और फिर उसके गले को छूता है और कहता है, विंग, मेरा विंग ठीक है। हीलर कहते हैं, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बस कमज़ोर हो गए हैं। वांग जी अब हीलर की तरफ देखता और कहता है, पर ये सब? तभी हीलर कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने कहा था कि हम बच्चे या माँ में से एक को ही बचा पाएंगे, पर देखिए दोनों ही बच गए। ये तो चमत्कार हो गया, कितनी अच्छी बात है। वांग जी जो कि बहुत खुश था, वो बस विंग को देख रहा था और उसके गालों को सहला रहा था। तभी हीलर अपने एक हेल्पर को अपने पास बुलाती है, जिसके हाथों में बेबी था। हीलर अब उस बेबी को खुद ले लेती है और कहती है, मास्टर लैन। तभी वांग जी पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ पर हीलर उसका बेबी लेकर खड़ी थी। तभी हीलर कहती है, आपका बेबी। ऐसा कहकर वो वांग जी के बच्चे को उसकी तरफ आगे कर देती है। वांग जी जिसने अभी तक अपने बच्चे को नहीं देखा था, उसके दिल दिमाग इन सब में बस विंग था। विंग के लिए चिंता थी, बस विंग को कुछ हो ना जाए, इसी चीज़ का उसे डर सता रहा था, और इसी चक्कर में उसने अपने बेबी पर ध्यान भी नहीं दिया था। वांग जी अब जाकर अपने बेबी को देखता है। हीलर कहते हैं, लीजिए। वांग जी अब जाकर अपने बेबी को अपने बाहों में ले लेता है। वांग जी अब जाकर अपने बेबी का फेस देखता है। बेबी का फेस बहुत क्यूट था, बहुत मासूम था। बेबी के लिप्स बिल्कुल विंग की तरह थे, लेकिन उसकी नोज़ बिल्कुल वांग जी की तरह थी। अपने बेबी को देखकर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, माय बेबी। ऐसा कहकर वो उसके फोरहेड पर एक किस करता है और फिर विंग के पास आकर उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सच में मेरी ज़िंदगी में एक रोशनी की तरह आए हो विंग, जो मेरी अंधेरी ज़िंदगी को बस रोशनी से भर देना चाहता है।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत, ऐसा कहकर वो फिर विंग के फोरहेड पर एक किस करता है। तभी हीलर कहते हैं मास्टर लैन, वांग जी अब हीलर की तरफ देखता और कहता है क्या हुआ। तभी हीलर कहती है मास्टर लैन अभी आपको यहाँ से जाना होगा। वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरानी भरी नज़रों से हीलर को देखता और कहता है क्या, पर क्यों। तभी हीलर कहते हैं अभी राजकुमार भी बहुत मैस है, हमें उन्हें क्लीन करना होगा और कुछ दवाइयाँ भी हैं जो उन्हें पिलानी होगी। उनके शरीर में अभी भी उस जहर का असर थोड़ा थोड़ा है, वो उसे हमें पूरी तरीके से ख़त्म करना होगा। वांग जी जो कि समझ जाता है और कहता है ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे बस थोड़ी देर और विंग के पास रहने दे सकते हैं प्लीज़, कहते हैं पर लैन। तभी वांग जी कहते हैं बस थोड़ी देर के लिए। हीलर जो कि अब हम अपना सिर हिलाती है और कहती है ठीक है, पर कुछ जल्दी ही निकलना होगा, हमें जल्दी ही एक काम करना होगा। वांग जी कहते हैं ठीक है। ऐसा कहकर वांग जी वापस विंग के पास चला जाता है और हीलर अब नज़र वांग जी और विंग को देखकर बाहर निकल जाती है। बाहर पूरा ही जगह सन्नाटे में पसरा हुआ था, कोई भी किसी से कुछ नहीं कह रहा था, सबके सिर बस झुके हुए थे और सबके चेहरे पर उदासी छाई थी, चाहे वो वहाँ के डिसिपल हो, दासिया हो, जेबुजुन हो या अंकल कुरान ही क्यों ना हो, कोई भी खुश नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ही हीलर बाहर निकलता है। हीलर को देखकर ही सबको ऐसा लगता है कि अब हीलर शायद उन्हें राजकुमार बे के मौत की खबर सुनाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है और हीलर एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, मैं बहुत खुश हूँ सच में। तभी पहली वाली कहती है हाँ मैं भी, सारे ही बहुत ज़्यादा खुश थे। रोज़ाना अपने अंकल की तरफ मुड़ते और कहते हैं अंकल अंकल विंग बिल्कुल ठीक है, उसे उसे कुछ नहीं हुआ। अंकल कुरान जो कि हमें अपना सिर हिलाते हैं और दोनों जेबुजुन और अंकल कुरान दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं। दोनों ही कब से घबराए हुए थे पर अब दोनों के दिल को ही सुकून मिला था। इधर अंदर वांग जी विंग के चेहरे को सहलाता है, उसके हाथों पर किस करता है और फिर विंग से कहता है विंग हमारा बेबी बिल्कुल तुम पर गया है विंग, देखो ये इसका चेहरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। सच में तुम मेरे लिए किसी आशा की किरण से कम नहीं। तुम्हारा शुक्रिया विंग, मेरी लाइफ में इतनी खुशियाँ लाने के लिए। और मैं तुमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ और मैंने जो पहले सोचा था वो मैं नहीं करूँगा। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूँगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो जो मैं तुम्हें छोड़ कर चला गया विंग। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी और मैंने इसके लिए सबक भी सीख लिया है
आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूँगा। तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा के लिए और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तुम बस मेरे हो, बस मेरे। और ऐसा कहकर वांग जी विंग के स्वॉलन लिप्स पर एक हल्का सा किस करता है। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है जहाँ पर हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो अभी भी सो रहा था, लेकिन अब उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है तो उसे अपने रूम की छत नज़र आती है। वो अपने सर को घुमाता है तो उसे बेहद प्यारा सा चेहरा नज़र आता है। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि वांग जी का था, जिसे देखकर विंग के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और साथ में ही उसे वांग जी को यहाँ देखकर बहुत अच्छा भी लग रहा था। वो वांग जी के गालों को टच करता है, पर उसके टच करते ही अचानक से ही वांग जी उठ जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग अब अपनी वाइडन आंखों से वांग जी को देखने लगता है। वांग जी जैसे ही देखता है कि विंग जाग चुका है और कहता है, विंग विंग तुम उठ गए। विंग ऐसा कहकर वो सीधा ही विंग के गले लग जाता है और विंग को अपनी बाहों में ले लेता है। वांग जी कहता है, विंग तुम ठीक हो? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। ऐसा कहकर वो फिर से विंग को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। विंग जो कि वांग जी को ऐसा रिएक्ट कर देखकर समझ नहीं पाता है, पर वो भी वांग जी को बैक हक करता है। पर अचानक से ही विंग जो कि भी वांग जी की बाहों में रिलैक्स होकर सिमट सा गया था, उसे बैक हक कर लिया था और अपनी आंखों को भी बंद कर लिया था। अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो वांग जी को अपने से दूर धक्का दे देता है। वांग जी जो कि थोड़ा दूर विंग से थोड़ा दूर हो जाता है और फिर वो अपनी शौक भरी नज़र से विंग को देखने लगता है। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये देखकर वांग जी बहुत डर सा जाता है। वो कहता है, विंग विंग क्या हुआ? विंग को अब सब याद आ जाता है कि आखिर हुआ क्या था। कुछ देर पहले विंग सब कुछ भूल चुका था, पर उसे अब अचानक से सब याद आ जाता है। विंग जो कि कहता है, मेरा मेरा बेबी। ऐसे कहकर विंग अब अपनी टमी को देखने लगता है, जो कि अब पूरी तरीके से फ्लैट हो चुकी थी। अपनी टमी को देखकर विंग की आंखों से और आंसू निकलने लगते हैं। विंग अब रोने लगता है, कहता है, मेरा बेबी लंजा हमारा बेबी कहाँ है? लंजा हमारा बेबी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उससे कुछ हुआ तो नहीं? वो लंजा मेरा बेबी कहाँ है? ऐसे कहकर वो वांग जी के कपड़ों को पकड़ कर खींचने लगता है। विंग बहुत ही ज़्यादा डर गया था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसे पता था कि उसके और बेबी में से कोई एक ही आज ज़िंदा रह पाएगा। लेकिन अगर वो ज़िंदा है, इसका मतलब क्या उसने अपने बेबी को खो दिया? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसे सोच कर ही विंग बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। वो कहता है, नहीं लंजा मेरा बेबी।
और फिर उसे देखते हुए वो कहता है, ये सब कैसे हुआ लंजा? ये तो नहीं होना था ना। वांग जी कहता है, क्या नहीं होना था विंग? क्या तुम ये चाहते थे कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ? क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते? कहता है, नहीं लंजा। वांग जी कहता है, विंग तुम कितने सेल्फिश हो गए थे, तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। विंग जो कि अपने चेहरे को झुका लेता और कहता है, माफ़ कर दो लंजा, पर ये सब कैसे हो गया? वांग जी जो कि विंग को हक कर लेता और कहता है, मुझे भी नहीं पता, पर जो हुआ उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने तुम्हें और बेबी दोनों को कुछ भी नहीं होने दिया। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहते हुए वांग जी की आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं। वांग जी अब विंग से दूर होता है और एक उसके फोरहेड पर किस कर लेता और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ मुझे दोबारा छोड़कर जाने की बात मत करना। अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं मर जाऊँगा। वांग जी कैसे कहते ही विंग उसके लिप्स पर अपने हाथों को रख देता और कहता है, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है, मैं सच कह रहा हूँ विंग, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं सच कह रहा हूँ मैं भी चिंता नहीं बचता। विंग कहता है, लंजा। वांग जी कहता है, विंग। ऐसे कहकर दोनों ही अपने फोरहेड को जोड़ कर बस रो रहे थे। दूसरी तरफ अंकल कुरैन और जेबुजुन उन्होंने सारे डिसिपल को काम में लगा दिया था उस इंसान को ढूंढने के लिए जिसने विंग को खाने में जहर दिया था। अब वो दोनों ही उस इंसान को नहीं छोड़ने वाले थे। दोनों के ही मन में बस एक ही बात थी कि बस उन्हें कैसे भी कर उस इंसान को ढूंढ निकालना है कि आखिर उसने किसके कहने पर ये सब किया। दोनों के ही अंदर बहुत गुस्सा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। वो उस इंसान को छोड़ने वाले नहीं थे। रैन ने सबसे साफ साफ कह दिया था, उस इंसान को तुम जहाँ कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, पर वो इंसान मुझे अपने सामने चाहिए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई लान फुरैन को जहर देने की? वो अब नहीं बचना चाहिए। सारे ही डिसिपल मास्टर कहकर अंकल कुरैन को बो कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी जेबुजुन कहते हैं, अंकल आपको क्या लगता है ये सब किसका काम हो सकता है? तभी अंकल कुरैन कहते हैं, चैन हमने बाहर शील्ड तो बना दी है और शायद अंदर खतरा है। बाहर के खतरे को तो हमने शील्ड से रोक दिया, पर अंदर शायद बाहर का खतरा अंदर आ चुका है और वो हमारे बीच में से ही किसी ने किया है। शायद हमारे बीच में से ही कोई था जो कि उस बुरी शक्ति से मिला हुआ था और उसी के कहने पर ये सब किया है। जेबुजुन कहते हैं, अंकल आपको क्या लगता है कि वो फिर से ये सब कर सकता है? तभी अंकल कुरैन कहते हैं, जेबुजुन अब हमें सब कुछ ध्यान से करना होगा। हमें अब विंग की बेबी की सुरक्षा बढ़ानी होगी। अब हमें हर चीज़ जो भी जिंक्शी जाएगी उसे अच्छे से जांचना होगा, कहीं किसी चीज़ में खतरा तो नहीं है, क्योंकि जो आज हुआ वो हमारे लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। आज हम विंग को बस खो ही देते और दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए अब हम अपने कामों में शक्ति अपनाएंगे। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जो कि विंग और उसके नन्ही सी जान पर खतरा हो। जेबुजुन बस अपने अंकल के बातों पर हमें अपना सिर हिला देते हैं। तभी वहाँ पर एक डिसिपल भागा आता है और कहता है, मास्टर क्लैन लीडर। तभी अंकल कुरैन और जेबुजुन दोनों ही उस डिसिपल की तरफ देखते हैं। जेबुजुन कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें? तभी वो डिसिपल कहता है, मास्टर क्लैन लीडर वो जेबुजुन कहते हैं, क्या? तभी वो डिसिपल कहता है, महारानी यू आई है, वो उनके साथ क्लैन लीडर जियान फेमैंग भी आए हैं, वो दोनों आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उन दोनों को इतनी सुबह अपने क्लैन में देखना, ये तो अंकल कुरैन और जेबुजुन ने उम्मीद ही नहीं की थी। अंकल कुरैन कहते हैं, जियान फेमैंग और यू इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी जेबुजुन कहते हैं, पता नहीं अंकल, क्या कुछ हुआ तो नहीं?
अंकल ग्रैंड कहते हैं हमें जल्दी जाकर देखना होगा। जिमजुन कहते हैं और ऐसा कहकर दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।